जैन सर। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार साव, वेस्ट बंगाल हुगली से हूँ सर। सर आज हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे अंदर पूरा जज्बा भरे हुए है और हम इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते अपने लफ्जों में सर। सर हमें ट्रेनिंग के बीच में बैटल क्राफ्ट ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग और फील्ड टैक्टिक्स और इत्यादि और काफी कुछ के बारे में सिखाया गया सर। क्या प्रेरणा लेके आई आपको बीएसएफ? सर हमें सबसे बड़ा हमको जो प्रेरणा मिलता है वो हमें ये कि वर्दी का सर। हमने इसके लिए बहुत जी जान से मेहनत किया हुआ है। हम ही नहीं, काफी जितने सारे भाई हैं 2-3 साल से लगे हुए हैं सर। उसके बाद हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमें एक नई जिंदगी, नई सांस का इस बीएसएफ ने, इस संगठन ने हमें एहसास करवाया है सर। और हमें जितना हो सके सर, हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हम इस महकमा का पूरा सेवा करेंगे सर, देश का सेवा करेंगे सर। कितना गर्व है आज आपको? घर वालों को भी, हमारे सभी भाइयों को सर, घर वालों को, हमारे सभी भाइयों के घर वाले भी कुछ आए हुए हैं यहाँ पे, सभी बहुत उत्साहित है सर। हाँ सर, सम्राट कुंडू सर। बताइए कैसा लग रहा है आज आप पास हो? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत खुश है सारे कि अभी घर जाने वाले हैं। 1 साल में बीच में 10 दिन के लिए छुट्टी गए थे, बस साल भर में 10 दिन ही काटा है बस। तो फिर से छुट्टी मिल रहा है, फिर से घर वालों के साथ मुलाकात होगा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पासिंग आउट भी हो रहा है। बहुत मेहनत करके इधर तक पहुंचे हैं। तो कितना कठिन ट्रेनिंग था? ट्रेनिंग बहुत कठिन था सर, लेकिन उस्ताद सभी ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने मेहनत किया, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। हार मान लेते तो बीच में तो नहीं होता। बहुत सपोर्ट मिला है सब उस्तादों से, अफसरों से। बहुत आज कितना अच्छा लग रहा है आज आप पास हो? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि पासिंग आउट हो रहे हैं बस। घर वालों को कितना खुशी है? घर वाले बहुत खुश है सर कि मतलब ट्रेनिंग एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बेसिक ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है कि इसके बाद ही तो हमारा सर्विस चालू होता है। तो बहुत खुशी हो रही है कि कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। घर वाले बहुत खुश है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं महाराष्ट्र का हूँ। अभी 44 का वीक ट्रेनिंग करके हम अभी देश के लिए, सीमा के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा आज कसम परेड है। हम जल, थल और नभ के रास्ते हमें कभी भी कहा भी भेजा जाए, हम कमांडर के आदेश पे अभी पूरी देश की सेवा करने के लिए तैयार है। मैं महाराष्ट्र का हूँ। मैं पहले से बचपन से ही फौज का सपना रखता था। हमारे पहले से रोल मॉडल थे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी रास्ते पे चल के हम आज सेना के लिए तत्पर है। और अभी कसम परेड लेके छुट्टी से आके हम बॉर्डर पे तैनात रहेंगे। अब कोई भी संकट हो, कोई भी परिस्थिति हो, धूप हो या छाव, शहर हो या गाँव, बीएसएफ और बीएसएफ के सभी जवान कौन से भी संकट के लिए लड़ने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या क्या सिखाया गया आपको? हमें वेपन टैक्टिक्स, मानवाधिकार और मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करना है। देश को, जवान को देश की सेवा कैसे करनी है, में हाइल्टी में कैसे करना है, जब रेगिस्तान में भेजा जाए उसी मतलब कौन से भी संकट हो कैसे लड़ना है, पूरा वेपन का, फायर का सब हमको सिखा दिया है। और अभी कौन सा ही संकट है, हम देश के लिए तत्पर है और हमें कभी भी आना चाहिए यूथ को। युवा और बेशक आना चाहिए। देश के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। और जवानों को, देश के मतलब भाइयों को वही कहना चाहता हूँ कि आप पहले से ही मतलब फिजिकल फिटनेस तैयार रख के देश के लिए, सेवा के लिए आ जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें बीएसएफ ने हाँ, बीएसएफ में हमारा मतलब अभी मिड टर्म का ब्रेक हुआ था। हमें यहाँ से आदेश मिला था, हम छुट्टी से, मतलब 14 दिन का छुट्टी था, 9 दिन में हम सिंदूर ऑपरेशन के लिए तैयार थे। पहले से छुट्टी काट के हम पहले से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, हमारे कमांडेंट साहब ने, आईजी साहब ने आदेश दिया था कि आपको छुट्टी से पहले आना होगा। तो पूरे 167 ट्रेनिंग थे, पहले ही 10-9 तारीख को आके या ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार हो गए थे सर। अभी भी हम कौन सा भी संकट देश के ऊपर आएगा तो हम अभी भी खड़ा रहेंगे। अगर अभी ट्रेन से घर भेजे 1 सेकंड में हम वापस आ जाएंगे देश के लिए। जय हिंद। आज हमारा 44 सप्ताह का बेसिक ट्रेनिंग जो है वो खत्म होने जा रहा है, जो कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद हम सब इस दिन के लिए पहुंचे हैं। बेहद खुशी हो रही है कि हाँ, हमारी ट्रेनिंग आज कंप्लीट हो रही है और आज देश सेवा के लिए पहला कदम रखने जा रहे हैं। तो हम खुद पे दम रखते हैं कि हम जो भी मतलब जहाँ भी हमें तैनात किया जाए वहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल करें, जो हमें सिखलाई दी है उसकी राह पर सख्त खड़े होंगे और भारत सरकार को कोई भी संकट हो उस पर हम खरे साबित होंगे। क्या क्या ट्रेनिंग में सिखाया गया आपको? हमें वेपन टैक्टिक्स, ऑल टाइप के जो वेपन है वो हम प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको चलाना, दुश्मन से भिड़ना, वेपन टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मानवाधिकार के मामले में हमें बताया गया है और बीएसएफ के और भारत सरकार के जो कानून है उनके बारे में हमें बताया गया है। दुश्मन से कैसे निपटना है और मिलिटेंट्स के खिलाफ कैसे ऑपरेशन करना है वो सब हमें सिखाया गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी आप तैयार थे? जी, ऑपरेशन सिंदूर हमारा 22 सप्ताह का उस समय 22 सप्ताह की ट्रेनिंग कंप्लीट थी, लेकिन हम उस समय भी हमें आदेश दिया गया था कि तुम्हें बॉर्डर पे तैनात होना है और दुश्मन से भिड़ना है। तो उस समय भी हमारा जोश इससे ही बढ़ के था और हम सारे जो जवान है वो तैयार थे सिंदूर के में पार्टिसिपेशन करने के लिए। कैसा लग रहा है आज घर वालों को कैसे खुशी है? आज हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है और हमारे फैमिली के ऊपर कि हम एक देश सेवा में पहला कदम रखने जा रहे हैं और हमें ये मौका देश सेवा करने का मिला है, उसके लिए बेहद खुशी हो रही है हमें। महोदय ने अपने कार्यकाल में बंगाल, पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, एनो तथा जम्मू कश्मीर के एलओसी जैसे दुर्गम इलाके में तैनाती के साथ आंतरिक सुरक्षा में भी अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। सेवा काल के दौरान आपको 9 बार डीजीसीआर से भी नवाजा गया है। यह उन सूरवीरों के प्रतिबिंब है जिन्होंने अपने आज को हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर रखा है, जिनके लिए देश ही सर्वोपरि है, जिनके लिए देश की सुरक्षा ही पहला और आखिरी मकसद है। श्री योगेंद्र अग्रवाल, कमांडेंट मुख्य निदेशक सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर। महोदय का जन्म दिनांक 29 सितंबर सन 1968 को महाराष्ट्र के पुणे जिला में हुआ। आप शिक्षण काल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। सन 1989 में बैचलर ऑफ साइंस एवं सन 1992 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत आपने 2 मार्च 1996 में बतौर सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती सीमा सुरक्षा बल में प्रवेश किया। सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में उच्च ग्रेडिंग में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपने 194वीं वाहिनी में बतौर कंपनी कमांडर भारत पाक सीमा रेखा पर राजस्थान के पोखरण जिले में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। तत्पश्चात सहायक प्रशिक्षण केंद्र नॉर्थ बंगाल में अपनी सेवा देने के पश्चात आपने सन 2008 से 2014 तक एनएसजी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। आपने अपने कार्यकाल में 68 वाहिनी डबला राजस्थान और रायगढ़ उड़ीसा जैसे दुर्गम स्थानों पर यूनिट कमांड की और अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर में बतौर कमांडेंट सक्रिय कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। इस सेवा काल के दौरान आपको 4 बार डीजीसीआर से नवाजा गया है। 2 जुलाई 2024 को आपकी पदस्थापना क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर से इस संस्थान में हुई। संस्था के मुख्य निदेशक होने के नाते न सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि बुनियादी सुविधाएं और खेल कूद व मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने में आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि आप एक कर्मठ तथा ईमानदार अधिकारी के साथ साथ एक श्रेष्ठ व्यवस्थापक भी हैं। आपने अपने समर्पण, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रशिक्षण कौशल से बल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपने प्रशिक्षण के हर पहलू को बारीकी से परखते हुए अपने कौशल से इस संस्थान को नए आयामों तक पहुंचाया है और यहाँ मौजूद केवल नव आरक्षक प्रशिक्षु ही नहीं
बल्कि समस्त अनुदेशकों को भी अपने तजुर्बे और व्यावहारिक ज्ञान से हमेशा लाभान्वित किया है। जमा करें आज इस ऐतिहासिक परेड प्रांगण में शपथ लेने के साथ ही यह उन सपनों का सच होने का दिन है जो 44 सप्ताह के अभी संकेत हुआ है कि मंच के बाईं ओर से संस्था के मुख्य निदेशक श्री योगेंद्र अग्रवाल क्षमादेष्टा का वाहन मंद मंद गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर, जिनकी अगुवानी कर रहे हैं श्री अमोल सिंह राठौर, द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर। हाँ शीशो भाई ये फील्ड ओवर है। ओके भाई क्या बोलছি मी জানতাছি না ağzınıza kalın tutma. Ağzınıza tutma. अपने स्थापना से लेकर वर्तमान तक सीमा सुरक्षा बल चट्टान की तरह देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सीमाओं की रक्षा करता आ रहा है। आरंभ काल से ही सीमा सुरक्षा बल विविधता से भरा रहा है। प्रशिक्षण, अनुशासन, तकनीकी एवं सोच विचार हर स्तर पर विविधता के दर्शन होते हैं। सीमा सुरक्षा बल विश्व का सर्वश्रेष्ठ अर्धसैनिक बल है। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ऐसी ही सोच के साथ एक सीमा प्रहरी अपने कर्तव्यों को अंजाम देता है। अनेकता में एकता का साकार रूप देश के सामने रखकर सीमा सुरक्षा बल ने देश को विश्वास दिला दिया है कि बीएसएफ के होते हुए देश की सीमाओं की ओर कोई टेढ़ी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जहां जहां बीएसएफ है वहां सुरक्षा है, ऐसी धारणा लोगों के मन में घर कर चुकी है। सीमा सुरक्षा बल ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा संबंधी दायित्वों को बखूबी निभाया है। मानवाधिकार संबंधी मामलों में भी सीमा सुरक्षा बल का रिकॉर्ड उत्तम रहा है। सीमा सुरक्षा बल का एक विस्तृत भाग भारत पाक व भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है। किसी ने ठीक ही कहा है, उस देश की धरती को कोई छू नहीं सकता जिस देश की धरती की निगहबान है आंखें। यहाँ आंखों से तात्पर्य है सीमा सुरक्षा बल से। सीमा सुरक्षा बल जिसका कार्य क्षेत्र काफी विविधता लिए हुए विस्तृत है, जहाँ एक ओर कश्मीर में 18,000 फीट से अधिक की बुलंदियों पर लहू को जमा देने वाली सर्दी है, वहीं दूसरी ओर कच्छ के रण व जैसलमेर में समुद्र को सुखा देने वाली नमकीन व तपती हवाएं हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने अडिग इरादों के साथ एक सीमा प्रहरी वहां तैनात है। उत्तर पूर्व की दुर्गम पहाड़ियां, बंगाल की उमस जो कि हर आमो खास के लिए असहज हैं, वहीं देश की सरहदों को महफूज रखता है एक सीमा प्रहरी। आज जब समूचा विश्व एक बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है और कुछ भ्रमित तत्व इसको चिंगारी देने के लिए हमेशा तैयार है, ऐसे में देश के अंदर चैन की नींद की गारंटी कौन देता है? एक सीमा प्रहरी। यह कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। जब शाम होते ही इंसान ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी अपने अपने बसेरों की ओर लौटने लगते हैं।
ब्रेकेट के इस नियम के ठीक विपरीत इस समय सीमा प्रहरी अपनी सीमा चौकियों से निकलकर सीमा पर प्रहरे के लिए तैनात हो जाते हैं, ताकि देश के नागरिकों की नींद और आराम में कोई शत्रु दखल न दे सके, हमारी मातृभूमि की गरिमा पर नजर उठाकर न देख सके। फिर भी एक सीमा प्रहरी हमेशा यही सोचता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सहायक प्रशिक्षण केंद्र कश्मीर। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 10 जून सन 1990 को हुई थी। इससे पहले कश्मीर सीमांत की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें सहायक प्रशिक्षण केंद्र उधमपुर में पूरी की जाती थी। बल के विस्तारीकरण एवं समयानुसार बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर एक अलग प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता महसूस हुई और परिणाम स्वरूप इस केंद्र की स्थापना की जिम्मेदारी श्री NS कंवर समादेष्टा को सौंपी गई और उन्होंने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया। वे इस केंद्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।